नमस्कार, आप देख रहे मुख्य आवाज खबर रायबरेली से। आपको बताएंगे, रायबरेली के जोहा वर्ष की लेखपाल के चलते बुजुर्ग महिला कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का यह सपना है कि कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में ना रहे, लेकिन सरकार के लोगों को यह नहीं पता है कि आम जनता के बीच में लेखपाल की भूमिका किसी दरोगा से कम नहीं होती। खुद को भगवान की तरह पूजा करवाने की इच्छा रखने वाले लेखपाल गरीब महिला का मकान नहीं बनने दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि उसी सरकारी कॉलोनी भी पास हुई थी, लेकिन प्रधान और लेखपाल ने उसे रुकवा दिया। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा के साथ। नमस्कार, मैं इस वक्त रायबरेली शहर के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के एक जोहा शहर की गांव में खड़ा हूं और यहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह के झुग्गी में लोग रह रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों को आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम योजनाओं की बात कहती है और दूसरी तरफ रहने के लिए लोगों को पक्के मकान तक नहीं है। बताते यहाँ तक है कि इनका पक्का मकान इन्होंने खुद अपने पैसे से बनवाना शुरू किया था और आधे से ज़्यादा मकान बन गया था। उसके बाद राजस्व कर्मचारी यहाँ पे आए और जिसको बता दिया कि ये मकान तालाब पे बना हुआ है, जबकि इनके परिजनों का कहना है कि 70 सालों से इनके पूर्वज तक इसी मकान में रहे हैं और उसी मकान को तोड़वा के ये लोग जो है अपना मकान बनवा रहे हैं। आइए जिनसे पूछते हैं कि क्या समस्या इनके साथ में है। माता जी, क्या नाम है आपका? महेश कुमारी। क्या समस्या आपके साथ है? हम यहाँ साहब की कौने तना थे, यहाँ कच्चा घर रहा है शुरू से। यहाँ बिटिया बेटवा छठ ही रहे, ब्याह है तो बिटिया ते उम्र बेटी नहीं बनवा पान। अब जाके लड़का आदमी है नहीं ना, अब हम आदमी ख़त्म होगा, लड़का ब्याह के पर बिटिया भर बेह पावा है। हाँ, और वही बाद हमें रहने के ठौर नहीं रहा, बैठे के ठौर बिटिया दमाद आवत है, कहूँ पहुँचे के जगह न बैठे गए तो हम चारी हाथ जगह सबते हाथ जोड़ के माँ विनती करके काढ़ के मांग के कि ना हमारी औकात नहीं रही, भीख मांग के घर बन चारी हाथ जगह बनाना है, वो उसमें हम रहने नहीं पा रहे। इनका कहना है कि इनके पति नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, घर में दामाद आता है, बेटियां आती हैं, नाती आते हैं और उनको रखने के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह इन्होंने लोगों से भीख मांग के या कर्जा लेके इस मकान को बनवाया। अब इस मकान में क्या आपत्ति, जिनसे पूछते क्या बताती हैं ये। दादी, तो क्या हो गया मकान में बनने में, क्या आपत्ति लग गई? आपत्ति लग गई है कि इसलिए परे पर लेखपाल ने गिरवा दिया। लेखपाल ने मकान गिरवा दिया? हाँ, गिरवा दिया। नहीं, मकान गिरवाया, शटरिंग दिया। सेटरिंग लग गई, हमारा सब दान गवा पैसा ले ली, हमारा सेटरिंग वाले सब उसलवा दिन खड़े कहीं उसे लो तो जान नहीं जानना। तो क्या कहा लेखपाल ने कि आगे बनवाओ नहीं इसको? हाँ, कहीं ना गिरवा दे, अब जैसे भी चलो तरीत गिरवा दे, अब न बनी। अब देखिए, एक राजस्व कर्मी की गुंडागर्दी, क्योंकि ऐसा किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी धारा में नहीं लिखा कि राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचकर बिना किसी आदेश के मकान को गिरा सकें या गिराने की धमकी दे सकें। इनका कहना है कि शटरिंग का काम चल रहा था, शटरिंग लगी हुई थी और उसको गिरा दिया गया। उसके बाद मकान पर काम न करने की धमकी भी दी गई और ये कहा गया कि अगर मकान पर काम होता है तो खुद मौके पे आके हम मकान गिरवा देंगे। क्या कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ कि राजस्व कर्मी मौके पे आके खुद मकान गिराने चले आएँ? क्योंकि इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही मकान गिराया जा सकता है। तो माता जी, आपके घर में और कौन कौन लोग रहता है? हम अकेले रहे थे, एक बेटवा जो ब्याह नहीं गवा। अच्छा, हाँ, एक बेटा बाप? हाँ, और बाहर था, जो बेटवा बाहर था अलग। तो एक बेटा और अन्य बच्चों के साथ ये महेश कुमारी जी रहती हैं। इनका कहना है कि जो है किसी तरह हम अपना घर बचा सकें और लगातार गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन से कि वो इस पर संज्ञान लेकर अगर मकान तालाब में बना हुआ है तो कम से कम राजस्व कर्मचारियों को ये नसीहत दी जाए कि जो है मकान की नींव रखते ही उस पर जो है बताया जा सके कि जो है मकान तालाब में है या बंजर ज़मीन पे या ग्राम सभा की ज़मीन पे या भूमधरी ज़मीन पे। लेकिन राजस्व कर्मचारी भी इंतजार करते हैं कि कम से कम मकान बन जाए, तब जाके उन पर रोक लगाई जाए, उनको धमकाया जाए, जिससे कि उनकी कोई अर्निंग हो सके।
कुल मिला के पैसा मतलब खाली मामला पूरा लेन देन का निकल के आता है, जो यहाँ के लोग बताते हैं। माता जी बताइए कि इस मकान में आप रहती थी, हाँ। तो इसमें क्या विवाद, कुछ और भी विवाद हुआ था लेखपाल को छोड़ के? और विवाद नहीं है, विवाद पहले भवा थोड़ी भजाऊँ जगह है तो उसको विवाद भवा थाना पुलिस भवा, पुलिस आई है, वो भी रोक लग पर दे से है कि तुम्हारे यही पार हवे उस पार उनका है, हैं वही कहा था मैं पार ले आवे, वही कह रहे रिपोर्ट। हाँ वही माँ संबंधन भवा जाऊँ कुछ भवा खर्च। अच्छा, जो रिपोर्ट किया था वो कौन लोग हैं? ओ है तकदिल रामेश्वर नहीं, कौन सी जात के? पास पास ही। अच्छा, हाँ भैया ससुर का लड़का है। तो ऐसा तो नहीं कि केवल उसी जमीन को लेकर ही पूरा मामला फंस गया? अब बात को देखिए कि एक छोटी सी जमीन ने महाभारत करवा दी, और आज यहाँ भी महाभारत का ही कुछ सिद्धांत चल रहा है, क्योंकि इनके ही कुछ पड़ोसियों ने कहा कि हमको ये ज़मीन चाहिए। जब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, आपकी ज़मीन उस तरफ है, इसके लिए थाना पुलिस भी हुई, कोतवाली पुलिस भी गई, मौके पे ये लोग भी थाने पहुंची। वहाँ पे जो है जो पंचायत हुई, सुलह समझौता हुआ, उसमें जो है ये बात आई कि ये ज़मीन इनकी नहीं उनकी है। उसी बात को खुन्नस में रखते हुए ये सारा प्रकरण रचा गया है, जिसमें राजस्व कर्मचारी की साफ साफ संलिप्तता नजर आ रही, क्योंकि पुलिस ना तो भूमि विवाद में बोल सकती है, बहुत ज़्यादा शांति की व्यवस्था बना सकती है, लेकिन इस तरह के राजस्व कर्मचारी गांव घरों में जाके उनके घर को गिराने की धमकी देंगे, तो आने वाले समय में कैसे गरीब अपना घर बना पाएगा, कैसे गरीब अपने घर में रह पाएगा, जबकि प्रधानमंत्री खुद गरीबों को आवास दिलाने की बात करते हैं। अब एक बात आप पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की आवासीय योजना में इन्होंने क्या किया? कभी क्या माता जी ने कभी आवासीय योजना के लिए मांगा? क्यों दादी ये बताइए कि क्या कभी आवासीय योजना के लिए आपने फार्म वार्म कुछ भरा था? बहुत भरन, 2 बार भरन, जब जाने के अब ना आई रही लोग बाग सबके घर में रह रही है, अब बेटवा है अब के साथ रह रही, कोई दिक्कत नहीं इसको, तब 2 बार कॉलोनी लौट गए है, ऊपर से दरखास्त आई रहा कॉलोनी हमारी, 2 बार लौट गए। देखिए, गांव की राजनीति बहुत ख़राब होती है, यही वजह है कि 2 बार कॉलोनी इनके नाम पे आई भी, लेकिन कुछ लोगों ने बता दिया कि ये बहुत संपन्न परिवार से हैं, संपन्नता इनके घर में भरी हुई है, अकूट धन संपदा इनके घर के अंदर है। हम एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इनके घर की कंडीशन दिखा दी जाए। कहेंगे कि कुछ कहना। अब यही देखिए, ना तो इनको आवास मिल पा रहा है, ना इनको खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ मकान मिल पा रहा है, रहने के लिए एक झोपड़ी मिली हुई है। अब इनसे पूछते हैं इनकी आखिरी समस्या किससे अपनी जो है शिकायत दर्ज कराना चाहती है, किससे मांग करना चाहती है कि हमको कम से कम कुछ तो भला हो सके। माता जी, किससे आप कोई मांग करेंगी सरकारों का से? हाँ साहेब, मांगब न का, जब है मुसीबत है परेशान है तो मांगब भाई। अच्छा, सरकार जो ये कॉलोनी दे रही है, हाँ तो इससे नहीं आपको कुछ मजा आया? बता रहे हैं यहाँ बात हो गई, नहीं आई, ऊपर से आई रहा है, हम डीएम साहब देना है हमका कॉलोनी, 2 बार भेजी, तो ये वापस कैसे वो होगी? नहीं आवाज, मैं वापस करा दें, बेची में नहीं। कुल मिला के झगड़ा वहीं पे है कि इनके पास ना तो रहने की व्यवस्था है, और कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो कि लगातार इनको परेशान करने में लगे हुए हैं। कॉलोनियाँ तक वापस करवा दे रहे हैं, मकान बन रहा तो उस पर रोक लगवा रहे हैं, और इसमें कहा जा सकता है कॉलोनी वापस करने में भी राजस्व कर्मचारी और मकान पर रोक लगाने में भी राजस्व कर्मचारी का योगदान रहा होगा। इस संबंध में जब हमने स्थानीय लेखपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि मकान तालाब पे बना हुआ है, और अब देखना यह है कि इसकी जांच में होती भी है या नहीं कि मकान तालाब में बना है कि नहीं, क्योंकि 70-80 सालों से लोग बता रहे हैं कि हम लोग इस घर में रहते थे। 70-80 सालों में किसी ने नहीं बताया कि ये तालाब पे है या नहीं है। रायबरेली से आकाश कुमार के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।